नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासत की। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला में बस स्टैंड के पास एक युवती का सूटकेस में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को लोगों ने सूचना मिली थी कि एक सूटकेस में शव है। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सूटकेस में एक युवती की लाश थी, जिसकी पहचान कांग्रेस की युवा महिला नेता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। इस बीच हिमानी की मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिमानी नरवाल की हत्या की मिस्ट्री क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमानी नरवाल की नृशंस हत्या। कांग्रेस नेता की हत्या पर सवाल। बेटी की हत्या पर परिवार बेहाल। मां का डेड बॉडी लेने से इनकार। हरियाणा से संडे को एक बेहद दुखद खबर सामने आई। रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास महिला की डेड बॉडी एक सूटकेस में मिली। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान कांग्रेस की महिला युवा नेता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हिमानी की लाश सूटकेस में पड़ी थी और शव कंबल में लिपटा था। वहीं पुलिस भी मौजूद थी। फौरन पुलिस ने शव अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। पुलिस का कहना है कि हमारी 4 टीमें इस हत्या की जांच में जुट गई। पुलिस ने कहा कि हम जल्द मामले की तह तक पहुंचकर दोषियों की शिनाख्त कर लेंगे। हमको 15 दिन हो गए यहाँ से जाए, रेडी बंद करके हम गांव गए थे। तो गांव से हम वापस आ रहे थे, तो हम करीब 11 बजे की बात है, सुबह मॉर्निंग में। तो हमने सूटकेस में एक लड़की की बॉडी देखी थी, वो कुकड़ी हुई थी उसमें। और उसके बाद में हमारा भीड़ हो रही थी यहाँ पर बहुत काफ़ी। तो उसके बाद में पुलिस भी आई थी यहाँ पर। तो पुलिस भी आ चुकी, तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती। तो उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया, फिर हम चले गए सर। नहीं, ये ऐसा तो हमने नहीं देखा। हमने को जब वो दूर से देखा था, हमने इतना नहीं देखा। तो पुलिस वाले ने उसमें कमर में लिपटी हुई थी और चुन्नी भी थी, चुन्नी भी निकाली थी और कमर में लिपटी हुई थी और कुकुर मुकुर सूटकेस में रखी थी। हम तो जी राजस्थान से आए थे, राजस्थान के रहने वाले हैं। हम आए थे गांव से, तो हम यहाँ खड़े थे तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी। तो जी हम बोले थे, मैंने कि देखो पुलिस खड़ी है, बहुत भीड़ हो रही है, तो चलो हम देख लें क्या हो रहा है यहाँ। तो एक लड़की थी, होगी 20-22 साल की। तो जी उस सूटकेस में बंद थी, वो कंबल में लग रही थी। वो बेचारी बेराने ही कौन फेंक गया था यहाँ। हम देखने लगे, बहुत भीड़ हो रही। कल सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। सर, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाया है कि कितने दिन पुरानी ये बॉडी है और क्या पीएम हो गया? अभी आज पोस्टमार्टम होगा। अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज़्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। जैसे ही हिमानी नरवाल की हत्या की जानकारी परिवार को मिली, परिवार में मातम फैल गया। मां का रो रो कर बुरा हाल था। हिमानी की मां सविता ने कहा कि उनकी बेटी कांग्रेस में तेजी से उभर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या में राजनीतिक रंजिश की वजह से भी हो सकती है। इतना ही नहीं, सविता ने कहा कि उनकी बेटी हिमानी कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी की करीबी थी।
उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी बेटी का शव नहीं लेंगी और न ही अंतिम संस्कार करेंगी। सिर्फ नाराज इसीलिए तो नाराज थे भाई, मतलब अब तक किसी ने मेरे से ना बात की, ना कोई मेरे पास आया भाई। मेरी बेटी जब रात के 2-2 बजे तक करी थी तो क्यों नहीं, जब मैं अपनी बेटी का सपोर्ट कर रही हूँ, वो जहाँ काम कर रही है तो उसके लिए मेरे को भी तो सपोर्ट चाहिए ना। मैं और किस लिए नाराज थी, मैं इसी सपोर्ट के लिए ही तो नाराज थी भाई। अब उन्होंने मेरे को यही आश्वासन दिलवाया कि हम न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। हम आगे की कार्रवाई मतलब हम जब तक मतलब दोषी नहीं पकड़े जाएंगे हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, ना हम बॉडी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ हम नहीं करेंगे। हाँ मना कर दिया ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया। मैंने वहाँ बिल्कुल बता के आ रही हूँ कि मेरे लड़की का मेरे बिना किसी को बॉडी ना दी जाए और मैं मतलब जब तक नहीं न्याय मिलेगा मैं बॉडी नहीं लूँगी। हिमानी कांग्रेस की युवा नेता थी। हाल ही में वो दिल्ली में एक शादी में आई थी। 23 फरवरी को दिल्ली से लौटी और अपने भाई के जन्मदिन में घर आई थी। इसके बाद हिमानी 24 फरवरी को रोहतक पहुंची और पार्टी के काम में जुट गईं। आखिरी बार हिमानी 28 फरवरी को अपनी मां से मिली थी। इसके बाद परिवार को पुलिस का कॉल आया था कि हिमानी की डेड बॉडी सूटकेस में मिली। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल कांग्रेस से 10 साल से जुड़ी थी, लेकिन हिमानी के परिवार को कई दुखद पल का सामना करना पड़ा है। 2011 में हिमानी के बड़े भाई की हत्या हो गई। इतना ही नहीं, उनके पिता का निधन भी हो चुका है। अब हिमानी की संदिग्ध हालात में डेड बॉडी मिलने से परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। भाई का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। बस मेरी तो इतनी खुंगार है, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। प्रशासन अगर साथ दे और अगर मीडिया साथ दे तो मेरी बहन को इंसाफ दिलवा दो, हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस नहीं, एक हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती। हिमानी नरवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रोहतक के विधायक बीबी बत्रा के साथ हिमानी की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। हिमानी सियासत के साथ पढ़ाई में भी बेहद रुचि रखती थी। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई के बाद मैनेजमेंट किया और वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। कांग्रेस पार्टी में बेहद सक्रिय थी। रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने हिमानी नरवाल की हत्या की आशंका जाहिर की और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की। ऐसे में हिमानी नरवाली की हत्या पर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की जघन्य हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। हिमानी की मां ने शक जताया कि हत्या की वजह हिमानी का तेजी से सियासत में उभरना है। वहीं कांग्रेस ने हिमानी के मर्डर को लेकर हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हत्या के दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस को ही चौराहे पर खड़ा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में उभरते नेताओं के साथ पहले भी ऐसा कई बार होता रहा है। बहरहाल हिमानी की हत्या पर तहकीकात जारी है, लेकिन हरियाणा में सियासत सुलग रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। मैंने आशा हुड्डा के पास फोन किया था। हुड्डा ने कहा कि ये दर्दनाक हत्या है। हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसकी जल्द जांच होनी चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस के उदयभान चीब ने भी हत्या पर अफसोस जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
बहुत हम लोगों ने इस पे, हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये। तो हम उम्मीद करते हैं। ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखद है और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून के अनुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा। हरियाणा पुलिस को फिलहाल इन सवालों का जल्द हल तलाशना होगा और दोषियों को सलाखों तक पहुंचाना होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो आखिर कैसे कांग्रेस युवा नेत्री की लाश सूटकेस में मिली? क्या कांग्रेस पर जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि उभरते नेताओं के साथ यही होता है, क्या ये तमाम चीजें निकलकर अगर आती हैं तो क्या हरियाणा में कांग्रेस की छवि पर कुछ असर पड़ेगा? हालांकि लगातार 2 बार से विधानसभा के चुनाव हरियाणा में कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है। सूटकेस में लाश, सच की तलाश लगातार जारी है। फिलहाल के लिए न्यूज़ इंडिया पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।